रावण तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहराते हुए उसीर वीज नामक राज्य में पहुंचा। उस राज्य के राजा का नाम मरुत था। जब रावण वहां पहुंचा तब वह मरुत नाम का राजा यज्ञ कर रहा था। बृहस्पति जी के भाई ब्रह्म ऋषि संवर्त उस यज्ञ को करा रहे थे। वहां पर यज्ञ में सभी देवता भी आए हुए थे। जैसे ही देवताओं ने रावण को देखा, सभी देवता भयभीत हो गए और वे अपने आप को बचाते हुए तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर बनकर मोरों के झुंड में छुप गए। धर्मराज कौवा बनकर, कुबेर गिरगिट बनकर और वरुण हंस बनकर छुपे हुए थे। रावण ने युद्ध में आकर राजा मरुत को ललकार कर कहा कि हे राजन, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या अपनी पराजय स्वीकार करो। राजा मरुत ने रावण का परिचय पूछा। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में मेरा डंका बजा हुआ है, फिर भी यह राजा मेरा परिचय पूछ रहा है। रावण ने उस राजा को अपना सारा परिचय सुना दिया। राजा ने कहा, जो पुरुष अपने बड़े भाई को युद्ध में हराकर उससे उसकी प्रिय वस्तु पुष्पक विमान छीनकर मेरे सामने खड़ा होकर यह कहे कि मुझसे हार मान लो, मैं ऐसे पुरुष के सामने कभी हार नहीं मान सकता। इतना कहकर राजा मरुत रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय दोनों के बीच में महर्षि संवर्त आ गए। उन्होंने राजा मरुत को समझाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारा यज्ञ आरंभ हो चुका है। इस समय तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यदि यह यज्ञ बीच में ही छोड़ दिया तो तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। अपने पुरोहित ब्रह्म ऋषि संवर्त की बात मानकर राजा मरुत ने युद्ध का विचार त्याग दिया। अपने धनुष बाण एक तरफ रखकर फिर से यज्ञ में संलग्न हो गए। तब राजा मरुत को पराजित हुआ मानकर शुक ने रावण की विजय की घोषणा कर दी। रावण विजयी होकर अन्य देशों की तरफ चला गया। रावण के चले जाने के बाद वहां पर शांति हो गई। उसके बाद सभी देवता फिर से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और जिस जिस पक्षी का रूप उन देवताओं ने लिया था, उन पक्षियों को वरदान देते हुए सबसे पहले इंद्र ने मोर से कहा कि हे मोर, तुम्हें कभी भी सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो सहस्त्र नेत्र हैं, उन जैसे चिन्ह तुम्हारे पंखों पर प्रकट हो जाएंगे। जब मैं वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। अगस्त मुनि श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, इस वरदान से पहले मोर के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज इंद्र का वरदान पाकर ही मयूरों के पंख आंख की तरह हो गए थे। उसके बाद धर्मराज ने कौए से कहा, हे काक पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिन रोगों के द्वारा मैं प्राणियों को पीड़ा देता हूँ, वे सभी रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे और तुम्हें कभी भी मृत्यु का भय भी नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित रहोगे और मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित होंगे, उनकी संतान व पुत्र आदि इस पृथ्वी पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे, तब वे सभी मनुष्य जो मेरे यमलोक में स्थित हैं, बंधु बांधवों सहित पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करते हुए वरुण देव ने कहा कि हे हंस, तुम्हारे शरीर का रंग पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य और मनोरम हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की कांति हमेशा बनी रहेगी। तुम्हें हमेशा प्रसन्नता प्राप्त होगी।
अगस्त जी कहते हैं कि हे श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूरी तरह से श्वेत नहीं था। उनके हंसों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग दूर्वा दल के समान होता था। उसके बाद कुबेर ने गिरगिट को वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा रंग हमेशा स्वर्ण के समान सुंदर प्रतीत होगा। इस प्रकार सभी को उत्तम वर देते हुए सभी देवता यज्ञ समाप्त होने पर स्वर्गलोक चले गए। धन्यवाद।